हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर थर्ड के कोर 5 के इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस को दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आ जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और साथ ही साथ जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैंने कहीं कहीं व्याख्या भी की है, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आए तो आपका वो क्वेश्चंस नहीं छूटे। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, है ना। यहाँ पे इसकी थोड़ी व्याख्या मैंने की है, इसको आप देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, राइट। ये 5 वंश थे। पहला गुलाम वंश, जिसका शासनकाल था 1200 से 1290 ईस्वी, और इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। दूसरा वंश था खिलजी वंश, जिसका काल था 1290 से 1320 ईस्वी तक, और इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में पूछा गया था, है ना। तीसरा वंश है तुगलक वंश, जिसका काल है 1320 से 1414 ईस्वी, और इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जो गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है ना। चौथा वंश था सैयद वंश, और इसका काल था 1414 से 1451 ईस्वी, और इसका जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। और पांचवा और अंतिम सल्तनतकालीन वंश था लोदी वंश, और इसका शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी, और इसका संस्थापक था बहलूल लोदी, है ना। तो और इसी लोदी वंश के बाद भारत में जो है मुग़ल वंश की स्थापना होती है। तो खैर वो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, ये हो गया। ये इसको आप लोग थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें जो हमने दिल्ली सल्तनत के 5 वंश का कार्यकाल और उसके संस्थापक की जो मैंने बात कही है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, और कुतुबुद्दीन इसका संस्थापक। खिलजी वंश 1290 से 1320, और संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414, और संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सैयद वंश 1414 से 1451, संस्थापक खिज्र खां। लोदी वंश 1451 से 1526, और संस्थापक बहलूल खां लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, अर्थात कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक जो है कुछ ही समय के लिए आराम शाह बना था। तो इसका आंसर ये थर्ड हो जाएगा, आराम शाह। यहाँ पे देखें आप लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, इसलिए उसकी हत्या कर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। कभी कभी ये पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो आप ध्यान रखना है कि चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड द आर्मी डिपार्टमेंट इन दिल्ली सल्तनत, की दिल्ली सल्तनत में किसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की थी। उसके बाद ये परंपरा जब चल गई तो इसी का विस्तार किया था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस कॉइन्स जीतल एंड टंका इन दिल्ली सल्तनत, अर्थात कि दिल्ली सल्तनत में किसने जीतल और टंका नामक मुद्रा प्रारंभ किया था। यह ध्यान रखें कि जीतल और टंका नामक मुद्रा प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह इल्तुतमिश को जाता है। इसका यहाँ मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया है कि इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के को चलाया था। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि मतलब टंका किस धातु का बना हुआ होता था, तो यह चांदी का बना हुआ होता था, ध्यान रखें, है ना। और जो जीतल था वो तांबे का बना हुआ होता था, ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज ए सिकंदर ईशानी, अर्थात किसने स्वयं को सिकंदर ईशानी कहा था।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें नहीं है इसका आंसर, है ना, क्योंकि सिकंदर ए सानी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को कहा था। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखें कि इसमें नन ऑफ देम होगा, लेकिन इसका आंसर ध्यान में रखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ये शानी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन दिल्ली सल्तनत, अर्थात दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग की स्थापना जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और चूंकि ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डी होगा। लेकिन ये आप लोग ध्यान रखें कि दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग की स्थापना अमीर ए कोही के नाम से, किसके नाम से, अमीर ए कोही के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी, अर्थात कि हु एस्टैब्लिश्ड ये डिपार्टमेंट नॉन एज दीवान ए बंदगान, है ना। तो दीवान ए बंदगान की स्थापना जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और ये दीवान ये बंदगान का मतलब था दास विभाग, जहाँ पे गुलामों को रखा जाता था, मतलब गुलाम विभाग, दास विभाग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिटन पद्मावत, अर्थात कि पद्मावत किसने लिखा है। तो पद्मावत जो रचना है वह मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, अर्थात तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिटन रेहाला, अर्थात कि रेहाला किसकी रचना थी। तो रेहाला जो है वह इब्न बतूता की रचना है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट कुतुब उल हिंद, अर्थात कि किताब उल हिंद किसने लिखा है। तो किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाई, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई। तो हम लोग ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं कि 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रूलर फॉर्म द चालीसा मंडल, अर्थात कि 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि इल्तुतमिश ने अपने विश्वासपात्र 40 गुलामों का एक संगठन स्थापित किया था, एक संस्था स्थापित की थी, जिसको 40 तुर्क ए चालीसा या 40 मंडल के नाम से जाना जाता है। इसको तुर्कान ए चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, चाहे वह तुर्क चालीसा हो, चाहे तुर्कान ये चालीसा हो, या 40 मंडल हो, तीनों का अगर सवाल पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि राजत्व का सिद्धांत जो है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में बलबन ने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द खिलजी रूल एस्टैब्लिश्ड, अर्थात कि खिलजी शासन की स्थापना कब हुई थी। तो खिलजी शासन की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड तैमूर इन्वेड इंडिया, अर्थात तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया, है ना। तो इसका आंसर है 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में ही तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज लोधी डायनेस्टी फाउंडेड, अर्थात कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में हुई थी, और 1526 ईस्वी में बाबर ने इसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, अर्थात कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना जो है वह सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं वो रामानुज शंकराचार्य थे, ठीक है, सॉरी ये शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल में कितने राज्य वंश ने शासन किया था। तो इसकी भी चर्चा हम लोग कर लिए हैं कि 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक भी हम लोग देख चुके हैं, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली से शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दिल्ली से शासन करने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक यहाँ इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये आप लोग ध्यान रखें कि गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो कैकुबाद था, है ना, क्यूमर्स या कैकुबाद, ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो है वह जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। बर्नी का पूरा नाम क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज उल मासिर का लेखक कौन था? तो दोस्तों ताज उल मासिर का लेखक जो है हसन निजामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, और इनकी आत्मकथा जो है वह फुतुहात ये फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को जीतने के बाद इसका नया नाम जो है वह दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जितने दिए हुए हैं ये ध्यान रखें कि इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चंस और ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आपका कवर हो जाएगा, इसलिए सब क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करें। तो देखते हैं कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें, अर्थात कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ इल्तुतमिश, है ना। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, अर्थात कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आएगा, इसलिए इसे आप लोग जरूर तैयार करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन, अर्थात कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अर्थात कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों एवं बाजार की नीति का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI, इसे आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस द कैरेक्टर एंड पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए, इसे आप लोग इसको भी तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, अर्थात कि दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की विवेचना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि राइट एन एसे ऑन मंगोल इन्वेशन, अर्थात कि मंगोल आक्रमण पर एक निबंध लिखें, अथवा थ्रो लाइट ऑन द कॉजेस ऑफ इन्वेशन ऑफ तैमूर ऑन इंडिया, व्हाट वर इफेक्ट्स, अर्थात कि भारत पर तैमूर के आक्रमण के कारणों पर प्रकाश डालें और साथ ही साथ इसके क्या परिणाम हुए इसकी भी चर्चा करें, है ना। लेकिन ये क्वेश्चंस जो है मंगोल आक्रमण, इस पे निबंध शॉर्ट क्वेश्चंस में भी लिखने के लिए आ सकता है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ सिकंदर लोदी, अर्थात कि सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, वो है कि डिस्कस द सोर्सेस ऑफ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत पीरियड, अर्थात कि सल्तनत कालीन इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म सूफी, ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सूफीज इन मेडिवल इंडिया, अर्थात कि सूफी शब्द की व्याख्या करें। मध्यकालीन भारत में सूफी में संप्रदाय के उद्भव की रूपरेखा प्रस्तुत करें, है ना। और एकदम लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, अर्थात कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के विकास पर प्रकाश डालें। तो इस तरीके से ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं उससे आप लोग अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में वो निश्चित तौर पे आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पेपर का वीडियो आसानी से प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।